हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए अब हम बात करते हैं कार्डियक साइकिल की। तो हमारे हार्ट के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट करता है वो कितने टाइम में करता है, कैसे करता है और कैसे उसका सर्कुलेशंस होता है, उसी बारे में हम कार्डियक साइकिल्स के अंदर पढ़ते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या लिखा है कार्डियक साइकिल्स का। द हार्ट पंप एंड द इवेंट विच ऑकर्स इन द हार्ट ड्यूरिंग द सर्कुलेशंस ऑफ द ब्लड कॉन्स्टिट्यूट इट कार्डियक साइकिल्स। तो हमारे हार्ट के अंदर जो पंपिंग होती है, हार्ट जो हमारा पंप करता है, वही जो भी इवेंट होता है हमारा ब्लड के सर्कुलेशंस का, उसी को हमारा कार्डियक साइकिल्स बोला जाता है। ठीक है। द हार्ट ऑफ द एक्शन ऑरिजिनेट इन द साइनो एटेरियल्स नोड। तो अभी हमने जो नोड्स के बारे में पढ़ा है, तो ये हमारा जो हार्ट होता है ये तभी एक्शन लेता है जब हमारी ऐसे नोड जो है वो वर्क करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगी, तो हमारा एटेरिया जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा और आगे हमारी जो इलेक्ट्रिक रेज होती हैं वो आगे बढ़ेंगी। Impulse move along the bundles of his and the ventricles then contract. दिस एक्शन इज डिस्क्राइब इनटू टू पार्ट्स। तो इन्होंने बताया है कि जब हमारा आरोटा के अंदर यानी कि जो हमारी जो इलेक्ट्रिक वेव्स जो हमारे यानी कि ऐसे नोड पैदा करेगी, फिर अटेरिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो होती हैं वो हमारी कहाँ मूव करेंगे, बंडल्स के अंदर। तो बंडल्स के अंदर जब वो करेंगे तो वेंट्रिकल्स जो है पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर जाएगा और इससे ही क्या होगा, एक्शंस होगा। ठीक है। एक्शन क्या होगा, हमारा जो साइकिल्स है, कार्डियक साइकिल्स है, वो कंप्लीट करने का काम करेगा। तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया, डिस्क्राइब किया गया इसको। नंबर एक है कॉन्ट्रैक्शंस और सिस्टोलिक ऑफ द अटेरिया और वेंट्रिकल्स, रिलैक्सेंस और डिस्टोलिक ऑफ अटेरिया एंड वेंट्रिकल्स। तो इन्होंने देखा, जब हम बीपी देखते हैं तो आपने देखा हुआ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो टाइप में हम देखते हैं। तो सिस्टोलिक कौन सा बीपी होता है हमारा, डायस्टोलिक कौन सा होता है, यानी कि हम कहते हैं ना कि भी ऊपर वाला बीपी हमारा 120 का है, नीचे वाला 80 का, तो हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक वो बोले जाते हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्शंस होता है, ठीक है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्शंस होता है अटेरिया और वेंट्रिकल्स के अंदर, तो हमारा सिस्टोलिक बीपी मापा जाता है। और रिलैक्सेंस होता है डायस्टोल और अटेरिया और वेंट्रिकल्स, जब रिलैक्सेशन की अवस्था में होता है हमारा हार्ट, तो हमारा डायस्टोलिक बीपी मापा जाता है। ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम स्टेज ऑफ कार्डियक साइकिल्स। तो हमारी कार्डियक साइकिल जो होता है उसकी स्टेज कौन कौन सी होती है। तो इसमें हमारा द नॉर्मल नंबर ऑफ द कार्डियक साइकिल्स पर मिनट रेंज फॉर 60 to 80 एंड एवरेज इज 74। इच साइकिल लास्ट फ्रॉम फॉर 0.8 सेकेंड। इट्स कंसिस्ट ऑफ। तो इन्होंने बताया कि हमारा नॉर्मल नंबर जो होता है कार्डियक साइकिल्स का, वो हमारा होता है 1 मिनट में 60 से 80 बार। ठीक है। और एवरेज जो होती है वो हमारे 74 की होती है। तो इसमें जो हमारा जो साइकिल्स होता है वो पूरा कितने में होता है, 0.8 सेकेंड में हमारा हार्ट के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट करने का जो टाइम होता है वो हमारा 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। तो देखते हैं हम कौन सा होता है, आर्टेरियल सिस्टोल जो होता है। आर्टेरियल सिस्टोल हमारा कौन सा होता है, इसमें कंट्रक्शंस करता है हमारा अटेरिया। ठीक है। अटेरिया कंट्रक्शंस करेगा, इट्स अबाउट 0.1 सेकंड। तो अटेरिया का जो कंट्रक्शंस का जो टाइम होता है वो हमारा 0.1 सेकंड का होता है। फिर नंबर 2 में इसमें क्या करेगा, इसमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, यानी कि वेंट्रिकुलर जो हमारे वेंट्रिकल्स जो हमारे लोब्स होते हैं वो कंट्रक्शंस करेंगे। वो कंट्रक्शंस करेंगे तो उनका जो टाइम रहता है वो 0.3 सेकंड का रहता है। कंप्लीट कार्डियक डिस्टोल जब होगा, जब रिलैक्सेशन की अवस्था होगी, हमारा अटेरिया और वेंट्रिकल्स दोनों ही रेस्ट की अवस्था पर होंगे, तो वो हमारा 0.4 सेकंड का टाइम होता है। तो इनको जब हम ऐड करते हैं 4 और 3 7 और 1, तो ये हमारा पूरा 0.8 सेकंड जो है वो टाइम लेता है हमारा जो सर्कुलेट करता है, जो साइकिल्स होता है अंदर ब्लड के चलने का, तो वो हमारा 0.8 सेकंड के अंदर। कई बार ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आता है, कई बार प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो हमारा कार्डियक साइकिल्स का जो टाइम होता है अंदर का, वो 0.8 सेकंड का होता है। आइए इसमें हम देखते हैं वस्कुलर सिस्टोल और डायस्टोल। तो इसमें जो हमारी वाल होती है, इसमें वाल हमारी ओपन है, इसको हम आर्टिक वाल बोलेंगे। आर्टिक वाल जो है ओपन है, तो ब्लड फ्लो हमारा जा रहा है, तो ये वेंट्रिकल सिस्टोल के अंदर आता है। लेकिन जब वाल बंद हो जाती है तो वो हमारा डायस्टोलिक के अंदर आता है। वाल का बंद होना डायस्टोलिक, और सिस्टोल जो होता है वो हमारा ओपन होता है, जिसमें डायलेट होती है और जिसमें ब्लड फ्लो हमारा ज़्यादा होता है। तो सिस्टोलिक का जो होता है वो हमारा वर्क प्रोसेस जब हो रहा होता है तो सिस्टोल बीपी बोला जाता है। जब रेस्ट की अवस्था में हार्ट होता है तो वो हमारा डायस्टोलिक बीपी बोला जाता है। ठीक है। क्यों, क्योंकि यही जो ब्लड है, ये ब्लड फ्लो जब आगे जाएगा, ठीक है, तो वही हमारी जो पल्स जो हमारी जितनी भी आर्टरीज होती है उन पे प्रेशर डालेगा, और आर्टरी का जो प्रेशर होता है वही हमारा बीपी बताता है। ठीक है। तो ब्लड प्रेशर को बताता है। तो ये हमारा पता चलता है कि ये हमारे आर्टिक वाल जो है ओपन है और ये हमारी बंद हो चुकी है। बंद होने का मतलब ये होता है कि जो हमारा ब्लड है वो बैक फ्लो नहीं करेगा। ठीक है। तो ब्लड जो है वापस नहीं जाएगा, बंद होने के बाद ब्लड जो है वो आगे की तरफ सर्कुलेट करेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं हार्ट साउंड्स की, कि हमारे हार्ट से किस तरीके की आवाज़ कब कैसे आती है। तो इसमें इन्होंने लिखा है टू साउंड्स में बी द हार्ड ड्यूरिंग द एक्शन ऑफ द हार्ट ड्यू टू द पैसिव क्लोजिंग ऑफ द वॉल्स। तो इसमें बताया गया है कि दो तरीके की, जब कोई हार्ट के अंदर जब कोई भी एक्शन होता है तो दो तरीके की जो पैसिव क्लोजिंग होती है, उसमें जो हमारी वाल होती हैं उनकी दो तरीके की आवाज़ें हमारी आती हैं। तो फर्स्ट साउंड जो है ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ द एटेरियो वेंट्रिकल्स वाल एंड द कंट्रक्शंस ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो हमारी जो पहली जो साउंड होती है वो कब आती है, जब हमारी अटेरिया और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वाल पाई जाती है, जैसे बाइक स्पीड वाल और ट्रक स्पीड वाल जो होती है, तो वो जो वाल जब हमारी बंद होती है तो एक आवाज़ हमारी तब आती है। सेकंड कब आती है, जब क्लोजिंग होती है हमारी आर्टिक और पुल्मोनरी वॉल। ठीक है। तो जब हमारी पहली आवाज़ कब आती है, जब ट्रैक स्पीड और बैक स्पीड वॉल जो है
वो बंद होगी और दूसरी हमारी जब आती है जब एरोटिक और पल्मोनरी वॉल हमारी बंद होगी। आफ्टर द कंट्रक्शंस ऑफ द वेंट्रिकल्स, तो वेंट्रिकल्स कंट्रक्शंस के बाद जब वेंट्रिकल्स जब बंद होते हैं, तो इसमें क्या होता है, जब फर्स्ट ए लॉन्ग ऑफ डल एंड द सेकंड इज शॉर्ट एंड शार्प, तो जो पहले जो आवाज़ हमारी होती है, यानी कि जो हमारी बैक स्पीड और ट्रैक स्पीड होती है वो डल होती है बट लंबी आवाज़ होती है। लेकिन जो सेकंड वाला जो हमारा एरोटिक और पल्मोनरी वॉल जब बंद होती है तो वो बहुत ही छोटी आवाज़ होती है बट बहुत ही तीखी आवाज़ होती है। ठीक है? ज़्यादा सुनाई देने वाली होती है। दस द फर्स्ट सेकंड लाइक लब एंड सेकंड लाइक डब, तो इसलिए पहली जो आवाज़ होती है वो लब की आती है हमारी और जो सेकंड साउंड जो होती है वो डब की आती है। तो मेनली हमारी 2 आवाज़ हो गई हैं, एक लब और एक डब। नॉर्मली द हार्ट मेक नो अदर नॉइज़, और नॉर्मली तो हमारा हार्ट कोई दूसरी साउंड तो करता नहीं है किसी भी प्रकार की, बट इफ द फ्लो ऑफ ब्लड इज़ रिपीटडली और इफ देयर आर द डिफॉर्मिटीज़ इज़ द वॉल ऑफ अदर चैम्बर दे मे बी एक्स्ट्रा नॉइज़ यूजुअली कॉल्ड ऑफ द मर्मस। तो इन्होंने बताया कि नॉर्मली तो हमारा हार्ट किसी और तरीके की साउंड करता है नहीं, बट हमारे ब्लड फ्लो के रिपीटेड के कारण कुछ दिक्कत हो जाए, ब्लड फ्लो में कोई दिक्कत हो जाए, चैम्बर में कोई डिफॉर्मिटी हो जाए या कुछ और दिक्कत हो जाए, तो हमारे हार्ट में किसी तरीके की साउंड जो है वो हो सकती है, जिसे हम क्या बोलेंगे, मरमस बोलेंगे। लेकिन जो हार्ट साउंड होती है वो हमारी 2 प्रकार की होती है, लब और डब, जो कि हमारी वॉल जो होती है, 4 वॉल जो होती हैं, जब वो बंद होती हैं तब वो मोस्टली हमारी आवाज़ आती है और वो आनी भी ज़रूरी होती है। तो अब ये पता चलता है भी हमारी वॉल जो है अच्छे से काम कर रही है, बैक फ्लो ब्लड का नहीं होगा। तो ये हमारी होता है वॉल का वर्क। तो आइए अब हम जानते हैं कि हमारी जो हार्ट रेट होती है उसके ऊपर कौन-कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो किस तरीके से अफेक्ट करता है हमारी हार्ट रेट को? सिम्पैथेटिक सिस्टम इंक्रीज द हार्ट रेट एंड द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डिक्रीज द हार्ट रेट। तो हमारा जो सिम्पैथेटिक सिस्टम हो वो तो हमारी जो हार्ट रेट है उसको बढ़ा देता है और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो उसको कम कर देता है। पोजीशन क्या करती है? द हार्ट रेट इज फास्टेस्ट in upright positions rather than the lying down positions because in upright position the heart has to work more forcefully। तो इन्होंने बताया कि हमारी जो अपराइट यानी कि ऊपर वाली जो पोजीशन होती है उसमें हमारा जो हार्ट रेट होती है ज़्यादा बढ़ती है और नीचे वाली जो होती है उसमें हमारा जो हार्ट रेट है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा अपराइट जो पोजीशन होती है वो उसमें फोर्सफुली वर्क होता है। ठीक है? तो ये पोजीशन की वजह से भी हमारा डिपेंड करता है कि भी हमारी हार्ट रेट कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट हमारा बताया सर्कुलेटिंग केमिकल्स। तो इसमें सर्कुलेटिंग केमिकल्स में आ जाता है हमारा, केमिकल्स में क्या आ जाते हैं, हार्मोन्स आ जाते हैं, हमारा रासायनिक वर्क आ जाता है। तो इन्होंने बताया एड्रेनल्स मेडुला secrete the hormones adrenals and noradrenals which further affect the heart and increase the heart rate। thyroxines also increase the heart rate by its metabolic effect। तो इन्होंने बताया है कि एड्रेनल ग्लैंड्स हमारे कहाँ होते हैं, एड्रेनल मेडुला कहाँ होता है, हमारी जो किडनी होती है उसके ऊपर जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं वो हमारे एड्रेनल और नोरा एड्रेनल ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है? तो उनका जो सेक्रेशंस होता है तो वो क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करने का काम करते हैं, हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो होता है वो भी क्या करता है, वो भी इंक्रीज करता है, हमारे हार्ट रेट को भी इंक्रीज करेगा, बाय जो हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम है उसको भी इफेक्ट करेगा, यानी कि जो हमारी पाचन क्रिया है उसको भी इफेक्ट करेगा। ठीक है? तो इसमें हमारा जैसे एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में क्या है, ये हमारे जो एक्टिव मसल्स नीड मोर ब्लड देन रेस्टिंग मसल्स। तो हमारी जो एक्टिव मसल्स होती हैं उसको ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है रेस्टिंग मसल्स की बजाय। ठीक है? तो अचीव बाय द इंक्रीज हार्ट रेट द सिलेक्टिव वासोडाइलेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारी जो हार्ट रेट होती है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो किसको सिलेक्ट करेगी, वासोडाइलेशन। जब हमारी हार्ट रेट बढ़ेगी, ब्लड हमारा जल्दी जल्दी चलेगा, तो उसमें क्या होगा, हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो क्या होगी, डायलेट ही होएगी। ठीक है? नेक्स्ट 5 हमारा आ जाता है जेंडर में। द हार्ट रेट इज मोर इन वुमेन देन मैन। तो इन्होंने बताया कि जो वुमेन होती है, जो औरत होती है, उसकी हार्ट रेट हमेशा ज़्यादा रहती है मैन की बजाय। तो इसमें देखेंगे हम इमोशन स्टेटस। तो इमोशनल जो है, इमोशंस जो है वो हमारे कैसे इफेक्ट डालते हैं। एनी सिचुएशन दैट द कॉजेज ऑफ एंजाइटी, टेंशन, फियर, एंगर, एक्साइटमेंट इंक्रीज द हार्ट रेट। तो हमारी जितनी भी हम चिंता करते हैं, हम डरे हुए हैं, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ के लिए, हम बहुत ज़्यादा खुश या दुखी हैं, तो वो हमारी हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है? और एज कैसे इफेक्ट डालती है, हार्ट रेट इज मोर इन यंग चिल्ड्रन देन हिज ओल्डर चिल्ड्रन और एडल्ट। तो हमारे बड़े और जवान आदमियों की बजाय हमारा जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। टेम्परेचर कैसे करता है, द हार्ट रेट इंक्रीज और डिक्रीज विद द चेंज ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम और ज़्यादा होता है तो इसमें भी हमारे ब्लड यानी कि हमारी हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज भी होती है और डिक्रीज भी होती है, यानी कि बढ़ भी जाती है और कम भी हो जाती है। तो आई होप ये हमारा जो हार्ट का जो चैप्टर है, और हार्ट के चैप्टर में से जितने भी टॉपिक मैंने अभी तक कराए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। और अगर समझ में आए हैं तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, नए लेसन या नए चैप्टर या फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।